बोला सर लेकिन इसमें चेयर फॉर्म बता रहे हैं, वो बोर्ड फॉर्म में तो चेंज होता था ना, उसको फ्लिपिंग बोलते थे। हाँ चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म में चेंज होता ये हाँ उसी को फ्लिपिंग बताते थे। मोर स्टेबल होता है हाँ और ये क्या होता था, लेस स्टेबल होता था। यहाँ चेंज होने के तो यहाँ पे क्या क्या आता है, आएगा स्टेट बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बाद आता है बोर्ड, बोर्ड के बाद फिर स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बाद आता है और हाफ चेयर के पास आता है ये होता है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल होता है, इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है तो स्टेट बोर्ड, और उनसे ज्यादा स्टेबल होता है हाफ चेयर, और हाफ चेयर इन सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर। तो यहाँ पे ये स्टेट बोर्ड आया है, इसी में कुछ स्टेप स्किप हुए। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी कंपाउंड कभी भी अनस्टेबल कंपाउंड तो बनाया नहीं चाहे, वो उससे तुरंत आगे बढ़ना चाहेगा थोड़ा सा स्टेबल होंगे, इसलिए यहाँ पे ये स्टेप ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है, इसी टाइम को पता चल जाएगा कि कैसे ये ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखिए कल जो बता रहा था ये था ऐसा था, इसमें ये दिए थे हम लोग HAHB, या इसको क्या बोलते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल, और इसमें ये वाला जो है वो था क्या इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक तो चीज याद होगा तुम लोगों को, इसमें इन कार्बन जो उठे हुए कार्बन होते थे, इन कार्बन को हम बोले थे इलिवेटेड कार्बन बोले थे, याद होगा इलिवेटेड कार्बन, और जो नीचे के डाउन जो थे उसको बोले थे डिप्रेस्ड कार्बन, डिप्रेशन के कारण आ गया नीचे बोले थे उस समय, याद होगा। ठीक है, तो देखो तो कौन कौन था, ये और ये क्या कराते हैं तो डिप्रेस्ड कार्बन। ठीक है, और अप डाउन जो बोले थे वो किसके कॉन्सेप्ट में बोले थे, अप और डाउन याद करो, एक्सियल के, ये एक्सियल कैसा है ऊपर की ओर है तो इसको बोले थे अप एक्सियल, और इसको क्या बोले थे देखो नीचे है H नीचे है तो क्या बोले थे इसको डाउन इक्वेटोरियल बोले थे, याद है। इसको क्या बोले थे ऊपर है तो इसको बोले थे अप इक्वेटोरियल, और इसको क्या बोले थे एक्सियल। याद है, ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यही चीज अब आगे लेकर के चलना है, फ्लिपिंग में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है देखो तो फ्लिपिंग के दौरान या रिंग इन्वर्जन के दौरान, रिंग इन्वर्जन से क्या होगा, तो पहला होता है क्या तो इलिवेटेड कार्बन, इसमें चेंज होते हैं डिप्रेस्ड कार्बन में चेंज हो, डिप्रेस्ड कार्बन में चेंज हो, पहला कॉन्सेप्ट इलिवेटेड कार्बन डिप्रेस्ड कार्बन में चेंज हो, मतलब जो ऊपर कार्बन है जो ऊपर जो उठा हुआ है वो किसमें चेंज होगा नीचे वाले, क्लियर है। दूसरा डिप्रेस्ड कार्बन किसमें चेंज होगा इलिवेटेड कार्बन में चेंज हो, डिप्रेस्ड कार्बन इलिवेटेड कार्बन में चेंज हो, क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा इसे बोलता है कि जो
ऑफ एक्सियल होगा, जो ऑफ एक्सियल होगा वो ऑफ इक्वेटोरियल में चेंज होगा। किसकी बात किया? हाइड्रोजन की बात। अब एक्सियल जो हाइड्रोजन होगा वह अब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में चेंज होगा। आगे देखो, तो चौथा इसमें बोलता है कि जो डाउन इक्वेटोरियल है वह डाउन एक्सियल में चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका रिंग इन्वर्जन। ठीक है, अब आगे देखो, तो इसमें ये जो डायग्राम था इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए थे, याद होगा तो इसको बताया था एक एक ए ई, इसको एक ई और इसको दिया था एक ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें से देखो कार्बन 1 3 और 5 ये क्या है? ये ठीक है, और देखो कार्बन 2 4 और 6 क्या है? अब एक्सियल होगा वो अब इक्वेटोरियल है, और अब डाउन इक्वेटोरियल है वो डाउन एक्सियल। मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल। जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही। क्लियर है? ये हो गया। अब इसमें आगे देखें डिग्री का, ये कुछ नहीं, उसका फिलहाल जरूरत नहीं था। तो देखो, इसमें अब हम इसको सेट करेंगे क्लिपिंग के बाद। तो क्लिपिंग के बाद क्या होगा उसको देखना है। तो क्लिपिंग में देखो 3 प्रोसेस यूज हुई है, हाफ चेयर, स्टेप बोर्ड, हाफ चेयर और चेयर। मतलब 1 2 3 4। तो ये चारों कंपाउंड को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाफ चेयर देख रहे हो कैसा होता है? हाफ चेयर होता है, स्टेप बोर्ड हाफ चेयर और स्टेप बोर्ड में ज्यादा का अंतर नहीं। ठीक है, क्या होगा? तो देखो, तो ये थोड़ा सा बोर्ड टाइप का देखिए, और ये देखो तो ये चेहरा टाइप का दिख रहा है। चेहरा टाइप का दिख रहा है, ये थोड़ा सा बोर्ड टाइप का दिख रहा है। आगे फिर से यह क्या होगा? तो किसमें चेंज होगा? तो हाफ चेयर में। तो हाफ चेयर कैसा होगा? अब देखो, जिस लाइन को मैं ऊपर लिखा हूँ, ऊपर बनाया हूँ, वो अब नीचे दिखेगा, और जो लाइन नीचे है वो ऊपर है। तो इसको पहले बनाना, उसके बाद इसको। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा। ठीक है, कौन सा ऊपर है दिख रहा है? ये वाला ऊपर। अगेन देखोगे तो अगेन ये फाइनल इसका मेन स्ट्रक्चर देगा, और मेन स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो वो होगा ऊपर वाला नीचे। तो ये होना ऐसा ऐसा
ऐसा देखो अपोजिट लिखा उससे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट क्लिपिंग का अगर प्रोसेस देखते हैं या लिंक इन्वर्जन का प्रोसेस देखते हैं, ये लिखेगा, इसके बाद ये लिखेगा, जहां पे ये होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, ये हाइड्रोजन वाले इसको ऐसे कर देता हूं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वो कैसे दिखेंगे, ये ऐसा आएगा और ये वाला जो है ये रेड वाला हमको यहाँ टू पे ही मिलेगा। तो देखो जो अप है अप एक्सियल होगा और जो डाउन में एक्सियल था वो इक्विटोरियल में मिलेगा। मतलब समझ में आया? जस्ट इसको मैं 2 लाइन से लिया, इसको 1 लाइन से, तो इसका ये 1 लाइन वाला है और ये 2 लाइन वाला है, ये वाला अब ही रहेगा, लेकिन इक्विटोरियल से एक्सियल लिखेंगे। 2 लाइन देखो यहाँ पर ये 1 लाइन तो ये 1 लाइन, ठीक। आगे वाला देखो एच ई बन जाएगा, एच ए बन जाएगा, जिसमें से ये सिंगल लाइन अप वाले को दे दिया, सॉरी डाउन वाले को सिंगल लाइन दे दिया, सिंगल लाइन डाउन वाला, अप वाला डबल लाइन, अप वाला डबल लाइन और ये एच क्या हुआ ये समझ में आ रहा है? यही चीज जो लिखे हैं इलेवेटेड कार्बन। देखो इलेवेटेड कार्बन पहले कौन कौन से थे? 1 3 5, इसमें देखो तो 1 डिफरेंस हो गया, 3 भी डिफरेंस हो गया, नीचे आ गया, और 5 भी नीचे आ गया, क्लियर है? पहला। दूसरा देखो डिफरेंस जो था वो देखो तो 2 अप हो गया, ऊपर हो गया, 4 और 6 ऊपर हो गया, समझ में आ गया? वैसे ही आगे क्या बोल रहे हैं, तो अब एक्सियल हो जाएगा, अब इक्विटोरियल, तो देखो अब एक्सियल ये था, अब इक्विटोरियल, ठीक है। उसके बाद बोले थे डाउन इक्विटोरियल जो था, डाउन एक्सियल हो जाएगा, तो देखो डाउन इक्विटोरियल कौन सा है? डाउन इक्विटोरियल, डाउन डाउन एक्सियल, क्लिपिंग से हमको ये मिलता है। और दोनों में क्या होगा तो स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लिपिंग का। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ट्विस्टेड बोर्ड, क्या था? हाफ चेयर, हाफ चेयर, और ये क्या है? ट्विस्टेड बोर्ड, और ये क्या है? हाफ चेयर। अभी तक हम लोग देखो अपने बुक पे नहीं पहुंचे हैं ना, हम लोग अभी तक बुक पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग इसका मेन बेस वो पहले पार्ट को डिजिटल कर रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो अब इसको देखना किसमें है हम, ये तो नॉर्मल साइक्लो एक्सेल में था, अब देखना है किसमें, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसको बोलता है यहां पे एक बताता है क्या, तो देखो तो टेट्रा हाइड्रोपाइरेन, किसको बोलेंगे? टेट्रा है तो क्या पाइरेन किसको बोलेंगे? ये देखो तो ये होता है हमारा पाइरेन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा है, टेट्रा हाइड्रोपाइरेन हो गया। अब ये जो टेट्रा हाइड्रोपाइरेन है यह क्या करेगा, तो इसमें रिंग इन्वर्जन होगा, तो रिंग इन्वर्जन तो देखो याद होगा, तो कल भी हम लोग देखे थे, याद होगा तो यह लगभग साइक्लोहेक्सेन के जैसा पकड़ स्ट्रक्चर देता है, ज्यादा कंटर नहीं होता है ना, 2 पॉइंट कुछ का होता था, तो लगभग देता था, ऐसा बोलते थे। तो इसके बेसिस पर इसका हो जाएगा, जब पकड़ स्ट्रक्चर बनाओगे तो चेयर फॉर्म बना देते हैं, तो चेयर फॉर्म कैसा होगा, ये होगा हमारा चेयर फॉर्म,
हो गया। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, रिंग क्लिक करा दो, रिंग क्लिक करा दी। तो क्लिक कराएंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से लिखे रहिए। इधर नुकीला वाला भाग ऊपर था, नुकीला वाला भाग यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, प्रोसेस कहां से गुजरा, चेयर से हाफ चेयर से ट्विस्टेड बोर्ड से हाफ चेयर से चेयर। ठीक है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फ्लिप होने के लिए या रीइन्वर्जन करने के लिए, वो होता है हमारा 9.9 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, ये होता है इसके लिए क्या, तो यही होता है इसका कीपिंग एनर्जी या इन्वर्जन एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, एनर्जी बैरियर, जिसको बोला जाता था एनर्जी बैरियर। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में इसके लिए, तो टेट्राहाइड्रोपायरेट के लिए देखिए, तो फ्लिपिंग या इन्वर्जन के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखो बोलता है यह लगभग सिमिलर होता है किसके जैसा, तो साइक्लोहेक्सेन के जैसा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेट्रा हाइड्रोपायरेट में फ्लिपिंग या फिर रीइन्वर्जन सिमिलर टू साइक्लोहेक्सेन। यह क्या होता है, तो इसमें टेट्रा हाइड्रो जो पायरेन होता है उसके लिए रिंग इन्वर्जन के लिए सिमिलर होता है कैसा, साइक्लोहेक्सेन। तो देखो रिंग इन्वर्जन सिमिलर है बोल रहा है, मतलब उसका एनर्जी भी लगभग समान है। क्लियर है, मतलब दोनों के लिए जो एनर्जी वेरिएंट है वह भी लगभग समान हमको प्राप्त होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेवेटेड पोजीशन पे है, इलेवेटेड पोजीशन पे, इस कंडीशन में क्लियर है, तो फ्लिपिंग कर रहा है। अब वहीं पे ध्यान रखना, अगर तुम डायग्राम को गलत बना दिया मतलब डिस्प्ले में तो नहीं दिखाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखना बनाने के समय। तो ये नीचे वाला चोटी जो है, नीचे वाले को चोटी करना और इसमें का एक ऊपर वाले को चोटी करना। क्लियर है, ठीक है, इसके बेसिस पर इसको देखना है। ठीक है, यहाँ अगर हेटेरो एटम containing 6-membered heterocyclic compound में रीइन्वर्जन फॉलोइंग में होता है, फॉलोइंग में होता है। तो वही चीज कैसे दे सकते हैं हम लोग, ये देखो ये एक्स दे देते हैं और ये रिंग इन्वर्जन करने के बाद इसको दे देते हैं ऐसा। ऐसा
देखो रिंग इन्वर्जन हुआ कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या हो सकते हैं, तो एक्स हो सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह देख लिए, एच हो सकता है और एस हो सकता है। इनके लिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल जी किलोजी फॉर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन दिस फॉलोइंग। हाँ, तो इनके लिए डेल एच हैज किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा है हेटेरो एटम, उसके बाद है डेल जी किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी, और उसके बाद दिया है किलो जूल मोल में। तो इसके लिए देखिए, तो अगर हेटेरो एटम एक्स की जगह पे सल्फर हो, तो सल्फर के लिए एनर्जी जो होती है वो होती है 9.0 किलो कैलोरी पर मोल की, और इसको कितने देंगे तो ये 7.6। ऐसे ही ऑक्सीजन का तो देख चुके 9.9 होता है, और ये एनर्जी होता है 41.6 का। और एच का देखिए, तो एच का ये है और ये होता है 19 पॉइंट, तो 10.4, और ये होता है 43.5। मतलब क्लिपिंग के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, या रिंग बैरियर या एनर्जी बैरियर, सल्फर अगर है हेटेरो एटम तो 9 पॉइंट का होगा, 9.0 किलो कैलोरी पर मोल का होगा। ऑक्सीजन है तो 9.9 का होगा, और NH है तो 10.4 का होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी बता सकते हैं कि पिपेरिडीन, देखो तो पिपेरिडीन मोस्टली एनर्जी बैरियर रखता है, किससे किससे टेट्रा हाइड्रोपायरेन से, और टेट्रा हाइड्रोपायरेन मोस्टली बैरियर रखता है, या मोस्टली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किससे, क्या बोलेंगे सल्फर वाले को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ये ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या है, तो यहां पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एनर्जी बैरियर, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी बैरियर। इसमें तो 6 मेंबर कंपाउंड। इसमें आगे बोलता है, रिलेट कर रहा है उसको साइक्लोहेक्सेन से। आगे बोले इसमें तो बोलता है साइक्लोहेक्सेन में, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग इन्वर्जन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग इन्वर्जन रूम टेम्परेचर पर
मैक्सिमम होता है, बट लो टेम्परेचर के साथ क्या रिंग इन्वर्जन क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। देखो क्या बोला कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। रूम टेम्परेचर मान इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है और लोअर टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। क्या क्या रिंग इन्वर्जन। देखो इससे इससे चेंज होना, हायर टेम्परेचर रहेगा तो आसानी से हो जाएगा इसमें चेंज, लेकिन वही चीज बोलता है कि टेम्परेचर जैसे ही लो कर देंगे तो यह इसमें चेंज होना क्या हो जाएगा, उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो यह कैसे टेंशन चोचो वाला है तो चेंज तो ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसको ऐसे कर दो, ये ज्यादा इसको ऐसा कर दो, इधर का ये चोचो उधर का वो चोचो, ठीक है। इसमें देखो तो ये वाला ज्यादा ज्यादा नीचे ले लेना और ये वाला ज्यादा ऊपर ले लेना, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें। चलो आगे देखो तो इसमें क्या बोला, हायर टेम्परेचर पे लिए आसानी से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे, क्या होगा, रिंग इन्वर्जन का जो रेट है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बैरियर या बैरियर एनर्जी, बैरियर एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो चीज बोल रहे हैं नॉर्मल कंडीशन है, ये इसमें चेंज हो रहा है, इसका हाई टेम्परेचर है तो आसानी से चेंज हो रहा है और कितने कितने पर तो इतने पर चेंज, क्लियर है। अब बोलता है कि इसका टेम्परेचर लो कर, तो लो करेंगे तो ये जो 9 पॉइंट है यह सफिशिएंट नहीं होगा, इसको यहां से इसमें चेंज करना, ठीक है। कब लो टेम्परेचर रहेगा तब, और लो टेम्परेचर है उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो एनर्जी जो बैरियर का एनर्जी है वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी देंगे तब वो इसमें चेंज, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सेप्ट वही कह रहा है कि अगर हाई टेम्परेचर है उस पर मैक्सिमम हीटिंग होते रहता है, ठीक है। और उस कंडीशन में जब जैसे ही हम उसमें टेम्परेचर को लो कर देंगे तो फ्लिपिंग डिक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिंग इन्वर्जन डिक्रीज हो। अब उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट है, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या जितने में वो फ्लिप हो रहा था उसको बढ़ाओ, समझ में आया। तो टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाएंगे बोल रहे हैं क्योंकि लो टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करना है, तो क्या बढ़ाएंगे, एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर क्या होता है, इंक्रीज होता है, कब, जब लो टेम्परेचर हो तब। आगे बोलता है इसमें फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिंग इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है,
मैं क्या बोल दिया सीधा सीधा, एनर्जी बैरियर को बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उस मॉलिक्यूल को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना, मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि वो तुम चेंज हो, भले लो टेम्परेचर पे तो है लेकिन चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। जो इस एनर्जी बैरियर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उसको हम बोलते हैं फ्री एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसको हम लोग साथ में ऐसे दिखाते हैं, ए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए और साथ ही साथ ये क्या है, इसमें इंक्लूड क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वही एनर्जी होगी एक्टिवेट एक्टिवेट एक्स्ट्रा एनर्जी, ये होती है एक्टिवेशन। कंप्लीट रूप से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट रूप से बोलेंगे फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये कंप्लीट वर्ड कहलाएगा फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसके लिए डाटा दिया गया है, टीरेन, देखो तो टीरेन लिखा है, इसको बोलेंगे टीरेन, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े सिस्टम नंबर के बेसिस पे ना, बैंडोएक्शन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये ठीक है, ये के लिए बताता है कि 37.7 किलो कैलोरी पर मोल की एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कब, जब 93 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं हम लोग रिंग इन्वर्जन कराते हैं। इसी प्रकार से टेट्रा हाइड्रोपाइरेन, टेट्रा हाइड्रोपाइरेन मतलब समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो पहले लिखे थे ऑक्सीजन वाला अनसैचुरेटेड, तो इसके लिए हमको रिक्वायर्ड होता है कितना, तो इतना किलो मोल का एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये कितने टेम्परेचर पर, तो ये बताता है कि 80 सेंटीग्रेड पर इसको हमको एक्टिवेशन फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना हमको देना, और इसी प्रकार से बोलता है पिपेरिडी, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड, तो इसके लिए हमको देना पड़ता है 43.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्ट का कितने डिग्री पर, ये 62.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन को लो टेम्परेचर पर देखें तो 43.2 किलो कैलोरी मोल इनवर्ट की एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होगी 71 सेंटीग्रेड। इसमें क्या बोल रहा है, अभी भी देखे थे इतना इतना था, अचानक से उतना बढ़ गया, अचानक से उतना बढ़ गया, क्यों क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है, लो टेम्परेचर है, वही चीज बोल रहे हैं, लो टेम्परेचर है तब हमको एक्टिवेशन एनर्जी और देनी पड़ी। तो जैसे अभी देखे थे हम लोग, इसके लिए ये एक्टिवेशन बैरियर या एनर्जी बैरियर कितने का हो रहा था, 9.0 का, तो 9.0 के इसमें घटाएंगे तो जो आएगा वो होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, तो यही चीज है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो रहा है वो होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, तो ये जो लिखे हैं उसके लिए हम लिखेंगे ये वाला वर्ड, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू, क्लियर है, ये क्या होगा एनर्जी बैरियर और वो क्या होगा
एक्टिवेशन फ्री एनर्जी। अब कब उसको लागू करेंगे? लो टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर दिया हुआ है 93 पर देखते हैं तो इतना होता है, 80 पर देखते हैं तो इसके लिए इतना होता है, इसके लिए इतना होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, बैरियर टू रिंग इन्वर्जन। रिंग इन्वर्जन इस प्रकार से इसमें होता है। खींचो। नाइट्रोजन में तो होता है, साथ ही साथ इसमें आगे देखें तो और भी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पिरामिडल इन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो देखो इसमें बोलता है, इंट्रोडक्शन है इसका। तो बोलता है टेट्रा टेट्रावैलेंट कार्बन एटम के आधार पर हेटेरो एटम कंटेनिंग लाइक कौन कौन से, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में एक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है जिसे पिरामिडल इन्वर्जन कहा जाता है। देखो तो टेट्रावैलेंट बोल रहा है, कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं टेट्रावैलेंट, तो ये होगा टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे ही हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का केस आता है, तो देखोगे तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड दिखेंगे, सल्फर में भी हमको 2 बॉन्ड दिखते हैं और नाइट्रोजन में भी हमको 2 बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बोलता है, टेट्रावैलेंट के बेस पर एक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश की जाती है, टेट्रावैलेंट के बेस पर एक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश की जाती है। डिस्टिंग्विश करना मतलब, डिस्टिंग्विश मतलब प्राप्त करना, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश मतलब याद करना। तो क्या होगा, इसको एक मेन बेस ले लेते हैं कि इसमें, इसके बेसिस पर इसमें क्या अंतर आया, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो बोलता क्या है, तो यहाँ पे टेट्रावैलेंट होता है, बाकी के तीनों में टेट्रावैलेंट नहीं होता, तो इन पर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिले। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं। हम अगर इसको नहीं देखेंगे तो इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो इसमें आगे बोलता है, ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन नाइट्रोजन अटेंड टू इक्विलिब्रियम फंक्शन। पिरामिडल इन्वर्जन के बेस पर, पिरामिडल इन्वर्जन के बेस पर नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक 2 या 2 इक्विलिब्रेटिंग कन्फॉर्मेशन में होता है। इक्विलिब्रेटिंग कन्फॉर्मेशन में हो। देखो क्या होगा, पिरामिडल इन्वर्जन
को जब हम स्टडी करें तो उसमें हमको ये पता चलता है, जब उस पिरामिडल इन्वर्जन को अप्लाई करें किस पर, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो है टू कन्फर्मर, टू कन्फर्मेशन होता है। और वो भी कैसा है, इक्विलिब्रेटिंग, इक्विलिब्रेटिंग मतलब आधा ये तो आधा, दो कन्फर्मेशन में होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, तो नाइट्रोजन में पिरामिडल इन्वर्जन की वह दो इक्विलिब्रेटिंग कन्फर्मेशन में उपस्थित हो। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, तो एक सिंपल से एग्जांपल, फिलहाल ये अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, तो ये था, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर उपस्थित रहता है और एक हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। यहाँ पे यह इन्वर्ट हो जाएगा, कैसा, तो ऐसा, ये नाइट्रोजन इधर दे दे अपना लोन पेयर को और हाइड्रोजन को ऊपर कर दे। तो देखो टेट्रा, इस पिरामिडल इन्वर्जन को हम आइडेंटिफाई करेंगे किससे, तो टेट्रा वैलेंस से। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो हम आसानी से बता सकते कि यह एक्सियल पोजीशन है, यह इक्विटोरियल पोजीशन है, बताते। उसी के बेस पर पिरामिडल इन्वर्जन को डिस्टिंग्विश किया जाता है, बोलता है, क्लियर है, रिलेट इसीलिए कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान करके चलें कि लोन पेयर जो है वो कैसा है, एक्सियल पोजीशन में है, हाइड्रोजन जो है वो इक्विटोरियल है। ठीक है, दूसरे में लोन पेयर है और एक्सियल पे हाइड्रोजन, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पिरामिडल इन्वर्जन जब नाइट्रोजन पर देखा जाता है तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंपाउंड होता है, दो इक्विलिब्रेटिंग मतलब ये जब देखेंगे, इसको स्टडी करने जाएंगे तो आधा ये होगा तो आधा ये, दो कन्फर्मेशन है। ठीक है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, ये वाला होता है, ये वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि ना वो जो लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे ही होता है। तो उसको ऐसे तो ठीक है, नहीं। लेकिन ये चीज तुम समझ सकते हो, एटम और लोन पेयर, एटम और लोन पेयर कौन बड़ा, ये वाला स्टेबल होगा सर, एटम छोटा है तो वो बल्कि में नहीं। हाँ वही चीज बता रहा हूं मैं, एटम एटम बड़ा होना चाहिए, लोन पेयर पास में रहता है ना इसके, ठीक है, तो ये छोटा, तो छोटा एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पर प्रिफर करता है, क्लियर है, और जो बड़ा होगा साइज में वो क्या प्रिफर करेगा, इक्विटोरियल को प्रिफर करता है। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा अगर लिखे हो और यहाँ पे ऐसा कर देते CH3, तो यहाँ पे इसका जब ऐसा बनाते थे तो यहाँ पे CH3 डाल देते, यहाँ पे H डाल देते, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा, दे लो नहीं होगा सर, ये वाला होगा, वो बल्कि ग्रुप है ना। बड़ा ग्रुप कौन, CH3 अगर बड़ा ग्रुप डालोगे तो वह क्या करता है, 1,3 इंटरेक्शन करता है, क्लियर है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन के लिए होता है 1.0 किलो कैलोरी का इंटरेक्शन, और यही पे अगर CH3 ग्रुप है तो यह लगभग जो है 9.8 किलो कैलोरी का इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन उसमें भी हो रहा है, इंटरेक्शन इसमें भी हो रहा है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में देखें तो 0 किलो कैलोरी का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है दूर है समझ लो, तो यहाँ पे 1,3 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा है, अगर बल्कि ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, बल्कि मतलब तुम ये समझोगे कि CH3 की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ साइज में अगर बड़ा ग्रुप है तो वह हमेशा प्रेफर करेगा इक्विटोरियल, ठीक है। और दूसरा ये भी बोल सकते हो लोन पेयर रहेगा मतलब उसको आंख मूंद करके एक्सियल में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी एटम से तो वो छोटा होता है, ठीक है, तो ये हो गया।
तो दोनों चीज इसमें याद रखना। लोन पेयर रहेगा तो इंटर पर रहेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया दोनों में से? ये स्टेबल हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इक्विटी ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ तो मेरे को, अभी पढ़े हम लोग क्या पढ़े, बैरियर इन्वर्जन पढ़े, उसमें और इसमें क्या अंतर है, रिंग इन्वर्जन पढ़े। सर एटम का चेंज उसमें एटम चेंज हो जा रहा है। हाँ हाँ मतलब डिफरेंस में आ जाए। वहां पे सीधा सीधा हम लोग क्या देखे, एटम का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एटम चेंज नहीं होता है। सब अपने अपने स्थान पे हैं सर, लेकिन लिक्विड जैसे चेंज हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। इसी को ही पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है। जैसे सिंपल सा केस, जब ये खुला रहता तो ऐसे देखते हो, ठीक है, तो इसको क्या बताते हो, ये टेट्राहेड्रल में होना चाहिए था लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, यह एक कंडीशन ऐसा एडॉप्ट करेगा कि जिसमें नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो कैसे हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार के। देन क्या होगा, इसके बाद यह चेंज होगा इसमें, और फाइनली यह इन्वर्स हो करके क्या देगा, तो ये देगा क्या, तो ये फ्री था, उसके चारों हाथ पैर को आसानी से इधर उधर मोड़ सकता था, इसलिए कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो ये पकड़ के रखा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो चेंज हो सकता है, तो किस में हो सकता है, इसीलिए तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। यह प्रोसेस करवाता है पिरामिडल, मेन पिरामिडल इन्वर्जन ये होता है यहाँ से ये, लेकिन ये फ्री स्टेज में तो आसानी से हो सकता है और दिख जा रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बॉन्डेड स्टेज में है इसलिए आसानी से नहीं। क्लियर है, तो ये आगे से देखिए बोलता है इसमें बताता है, इसको भी रख लिया हो, क्या लिखोगे इसको, पिरामिडल इन्वर्जन इन फ्री अमोनिया, ऐसे भी सकते हैं, फ्री नाइट्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं इसको, फ्री नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, पिरामिडल इन्वर्जन। अब इसमें देखिए इसके आगे, तो इसके आगे बोलता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग इन्वर्जन एंड रिंग इन्वर्जन पढ़े एंड पिरामिडल इन्वर्जन होता है, जिसमें या जो भी रैपिड प्रोसेस होता है, जो कि रैपिड क्या होता है, रैपिड होता है एंड साइड बाय साइड होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, तो रिंग इन्वर्जन तो होता है देख लीजिए, साथ ही साथ पिरामिडल इन्वर्जन जो होता है, दोनों क्या होते हैं, तो रैपिड प्रोसेस में होते हैं। रैपिड प्रोसेस मतलब तुरंत, है ना, तुरंत होते हैं, साथ ही साथ साइड बाय साइड होते हैं, बीच से नहीं हो जाएगा, ठीक है, बीच से नहीं होगा, साइड टू साइड बाय साइड। हेंस अतः both
चेंज या चेंजेस कंफर्मेशन को आइसोलेट या फिर क्या बोले हैं, आइसोलेट बोले को सेपरेट नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे मैं बोलने को बोल दिया 50% ये रहेगा 50% ये रहेगा बोल दिया, लेकिन यह प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि दोनों को अलग अलग सेपरेट हम नहीं कर सकते। अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते मतलब इसको पकड़ करके एक तो डब्बा में डाल दें, इसको पकड़ करके दूसरे डिब्बा में डाल दें, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रोसेस क्या होता है, रैपिड। रैपिड मतलब तुरंत होता है। क्लियर है? तो इसलिए इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें आगे बोलता है इसको एक नाम और बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, जो पता है टेट्राहेड्रल इन्वर्जन या फिर पिरामिडल टेट्राहेड्रल इन्वर्जन या फिर पिरामिडल इन्वर्जन 8 नाइट्रोजन। टेट्राहेड्रल इन्वर्जन 8 नाइट्रोजन बोला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। टेट्राहेड्रल इन्वर्जन 8 नाइट्रोजन में क्या होता है, तो जो यह लो एनर्जी प्रोसेस होता है, लो एनर्जी प्रोसेस है, मतलब इसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वह रिंग इन्वर्जन के जितना नहीं होता। रिंग इन्वर्जन का कितना ले रहे थे, अगर नाइट्रोजन का केस था तो 10.8 किलो कैलोरी पर मोल ले रहे थे, लेकिन यह ऐसा या इतना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो यह क्या होता है, लो एनर्जी प्रोसेस है, कम एनर्जी में हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे बोलता है इसमें NH बॉन्ड, जो NH बॉन्ड होगा वह कहां पे, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या बोला, NH जो बॉन्ड है, देखो ये NH यह कैसा हो, इक्विटोरियल हो, इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तब वह ज्यादा स्टेबल होगा इसकी अपेक्षा, एक्सियल की अपेक्षा। यहाँ पे बोलता है द एनर्जी ऑफ NH एक्सियल एंड इक्विटोरियल। देखो क्या बोला जी, इसका NH और NH इक्विटोरियल का इज अबाउट वो लगभग कितने का होता है, तो वो होता है 1.68 किलो जूल पर मोल इनवर्स का होता है। वह कितने का अंतर रहता है, तो कितने का, तो NH एक्सियल है, देखो तो ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है। अगर इसको इसमें चेंज होना है तो कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, 1 कितना बस एनर्जी लगेगा, और उसमें कितना हो रहा था जब रिंग इन्वर्जन करा रहे थे, तो
10.8 किलो कैलोरी पर मोल का। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि यह लो एनर्जी प्रोसेस है, ठीक है, तो लो एनर्जी प्रोसेस है। तो इसमें क्या बता दीजिए कि जो NH एक्सियल है और NH जो इक्वेटोरियल है, इसके चेंज होने के लिए अबाउट हमको लगभग 1.68 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी लगती है। इसमें एक चीज और अभी जो बोले वो चीज बता सकते हो, ये जो उसके बाद तो क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे बोल रहा है NCH3 बॉन्ड, बोलो तो NCH3 बॉन्ड किसके रिस्पेक्ट में है, तो हाइड्रोजन होगा उसके वो में तभी लोन पेयर होगा तब होगा। देखो हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड तो रिंग से जुड़े हैं, एक बॉन्ड में आ गया CH3, तो बचा कौन, लोन पेयर ना। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ये, हाँ तो ये किसके रिस्पेक्ट में, तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलते हैं इसको, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन जो बॉन्ड होगा वह हमेशा ऑलवेज कहाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रीफर करता है, पोजीशन को प्रीफर करता है, ऑलवेज प्रीफर करेगा किसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला बोलता है ये दिया हुआ है, कंपाउंड क्या है, पिपेरिडीन, ठीक है, पिपेरिडीन के 2 कंफर्मेशन है ये, दोनों कंफर्मेशन में से कितना एनर्जी डिफरेंस होगा, मतलब इसको इसमें चेंज होने के लिए कितना, तो इसके लिए बता रहा है ये 11.3 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन, मतलब मोर स्टेबल कौन, ये वाला, ये होता है हमारा क्या, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। मतलब यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन के लिए, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेथिल सब्स्टिट्यूटेड, मेथिल सब्स्टिट्यूटेड या एन मेथिल पिपेरिडीन, एन मेथिल पिपेरिडीन, एन मेथिल पिपेरिडीन का बोर्ड कंफर्म। दोनों चीज तो बता दिया, पहले में बता दिया कि CH3 जो जुड़ेगा तब क्या होगा, ठीक है, और दूसरे में क्या बता दिया कि उसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। कुछ आगे देखो बोलता है एन इन्वर्जन के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाइट्रोजन इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन या बोलो एन टेट्राहेड्रल इन्वर्जन के या
में होने वाले चेंज, इसमें क्या क्या होने वाला है चेंज, इसको देखें। तो इसमें चेंज में बताता है पहला चेंज क्या होता है, तो बोलता है तो चेंज द कंफर्मेशन वेयर इज द इन्वर्जन में होने वाले चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रिंग इन, विथ रिस्पेक्ट टू रिंग इन, मतलब देखो इसमें पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है वो, और जो रिंग इन्वर्जन होगा वो, दोनों में क्या चेंज होगा, दोनों में क्या अंतर है। तो वही चीज आगे बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन अफेक्ट द रेट ऑफ नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो देखो तो बोलता है नाइट्रोजन पर यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो एन इन्वर्जन के रेट को अफेक्ट करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो लिखे क्या बोल रहे हो, नाइट्रोजन पर यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो एन इन्वर्जन मतलब पिरामिडल इन्वर्जन के रेट को अफेक्ट करेगा, कर रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन पर अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो जो एन इन्वर्जन है उसके रेट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ऐसे पता चला। वही है, देखो बड़ा ग्रुप आएगा तो ज्यादा एनर्जी में ये चेंज हो पाएंगे, और छोटा ग्रुप था तो उसमें कितना था 1.08 था, 1.08 किलो जूल मोल इनवर्स था, तो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोलता है रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ अगर डायरेक्ट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो तो बोलो इन्वर्जन रेट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखो क्या बोला, इसका बोलने का मतलब समझो तो क्या बोलना चाह रहे हो, तो पहले का जो इसका ये जो पहला था इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते थे हम लोग, ऐसा यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऐसा ए, और ये चेंज हो रहा है किसमें, तो ये चेंज हो रहा है इसमें, ये नाइट्रोजन यहाँ पे H और यहाँ पे G, ये कितने का हो रहा था 1.08 किलो 1.68 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूएंट आ गया था उस केस में क्या था, तो ये ऐसा लिख सकते हो, उसके लिए एक्सप्लेनेशन में नाइट्रोजन और ये CH3 और इसके लिए आ रहा था 11.3
किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्लेनेशन है। चेंज हो रहा है क्या, तो उस रेट को अफेक्ट कर रहा है। किसका रेट ज्यादा होगा, दोनों में से किसका रेट ज्यादा? हाँ, नीचे का रेट ज्यादा। दोनों में से किसका रेट ज्यादा? रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा? खैर रिएक्शन नहीं है, चेंज होने का रेट है। मैं जल्दी से ऊपर वाला चेंज हो जाएगा कि नीचे वाला चेंज? नीचे का, नीचे का होगा, नीचे का क्यों होगा? क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप इंटरेक्शन होगा तो जल्दी जल्दी होगा जो भी रिएक्शन है वो। तो ये भी तो देखो, इसको इतनी एनर्जी खोजना पड़ेगा, इसको इतनी एनर्जी खोजना पड़ेगा तब वो इसमें चेंज होगा, और फिर इतना एनर्जी निकालेगा तब इसमें चेंज होगा। लेकिन यहां पे देखो तो यहाँ पे तो क्या होगा, किसका रेट ज्यादा होगा? कौन आसानी से हो सकता है चेंज? ऊपर वाला। ठीक है, तो ये परमानेंटली अगर ये रिएक्शन रहता तो रिएक्शन का रेट इसका ज्यादा, अगर रिएक्शन रहता परमानेंटली वो स्टेबल में चेंज हो रहा है तो इसका रेट ज्यादा होगा। लेकिन फिलहाल के इसमें देखें तो ये क्या होगा, ये अदला बदली तो होते रहेंगे, इतना तो फिक्स है। तो जल्दी कौन होगा, तो ऊपर वाला जल्दी होते रहेगा और ये थोड़ा लेट। क्लियर है? चलो दूसरा क्या बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो तो नाइट्रोजन वाला कंटेनिंग बोल रहे दूसरे वाले का, तो ये नाइट्रोजन है, किससे डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन जुड़ा है ऐसा, और ये बोलता है इसमें OH और ये है हमारा। ठीक है, क्या बोला है देखो, रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन, तो रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ अगर डायरेक्ट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, इन्वर्जन रेट रिड्यूस हो जाता है, मतलब इनका रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस रेट किनसे, ऊपर के दोनों से कम हो जाएगा, दोनों से कम हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाला का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज बोला। आगे क्या बोलते हैं देखो, बैरियर टू नाइट्रोजन इन्वर्जन आर राइज्ड बाय अटैच द हेटेरो एटम आउटसाइड और इनसाइड द रिंग। नाइट्रोजन बैरियर टू नाइट्रोजन इन्वर्जन आर राइज्ड बाय अटैच द हेटेरो एटम outside or inside, outside inside। For example, the barrier inversion of hexahydro hydrogenic species। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है नाइट्रोजन इन्वर्जन में नाइट्रोजन इन्वर्जन में यदि रिंग के आउटसाइड या इनसाइड में हेटेरो एटम इन जुड़ जाए तो बैरियर या एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो जाता है या जुड़ जाए तो
नाइट्रोजन इन्वर्जन के लिए एनर्जी बैरियर राइज होता। जो इसका कहने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन इन्वर्जन अगर हो रहा है किसमें, रिंग, तो रिंग के आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड इसको बोलेंगे। देखो तो ये हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी अगर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, तो ये चेंज होगा इसमें। ये क्या कहलाएगा, रिंग के आउटसाइड नाइट्रोजन आया, इनसाइड बोल रहा है तो इनसाइड में यहां भी नाइट्रोजन हो, यहां भी नाइट्रोजन हो, तो रिंग के इनसाइड हो गया। तो इनसाइड में तो इसमें क्या होता है, यहाँ से CH3 है और यहाँ पे भी CH3, इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, तो ये चेंज होना चाह रहा है इसमें, तो ये चेंज होना चाह रहा है इसमें, ये नाइट्रोजन है और यहाँ से ये CH3 और ये इसमें, और इधर देखे ये और ये CH3 यही पे रहेगा, ये लोन पेयर, ठीक है। एनर्जी बैरियर का मतलब समझ में आया था, पिछले वाले में क्या बोले थे, एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में चेंज होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बोले थे एनर्जी बैरियर। यहाँ पे रिंग इन्वर्जन तो नहीं हो रहा है, क्या इन्वर्जन हो रहा है, नाइट्रोजन इन्वर्जन हो रहा है। अब इसमें भी क्या है, इस रिक्वायरमेंट, ये जो बोला जाए कि ये जो कन्फर्मेशन है इससे इसको इसमें चेंज होना है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वही कहलाएगा क्या, एनर्जी बैरियर। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल केस है, यहाँ तक ये दोनों नॉर्मल केस है, और ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा केस है जिसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन या तो आउटसाइड जुड़ रहा है रिंग के, या तो इनसाइड जुड़ रहा है। तो इनके जुड़ने के कारण से क्या होता है बोलता है, तो नाइट्रोजन इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी बैरियर है, मतलब यहाँ से यहाँ चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वह क्या हो जाती है, राइज। राइज मतलब, राइज मतलब बढ़ना, राइज हो गया मतलब उग गया या बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है, तो बढ़ जाता है। तो इसलिए इनके लिए जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी था, ये इसका एनर्जी बैरियर था, इसका कितना था 1.6 है, इसका कितना था 11.3 किया जो, और इसका कितना होगा, तो इसका इन सब से ज्यादा होगा। तो इसको बताना है कि यह कितना होता है, तो ये होता है 48.5 किलो जूल पर मोल इन। इसका एनर्जी बैरियर इतना हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, मतलब इस कंफर्मेशन से इस कंफर्मेशन में चेंज होने के लिए इतना एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं दिया, इससे ऊपर वाले को वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है हम लोगों का पिरामिडल इन्वर्जन। ये हो गया तो पिरामिडल इन्वर्जन खत्म। सीन SYN सीन एक्सियल। चलो इसमें देखते हैं,
में बताते हैं। साइक्लोहेक्सेन के रिस्पेक्ट में सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सिन एक्सियल इंटरेक्शन के कारण शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होता है। जिससे देखो क्या होगा, इसमें बोल रहा है साइक्लोहेक्सेन के रिस्पेक्ट में सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सिन एक्सियल इंटरेक्शन के कारण, साइक्लोहेक्सेन और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर, उसमें क्या होता है, सिन एक्सियल इंटरेक्शन अगर होता है इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो क्या होता है, तो इंटरेक्शन के कारण से जो उसका शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस होता है, शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस मतलब समझ में आया, शॉर्टर मतलब छोटा, बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड और लेंथ समझ लो, हाँ वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता है मतलब बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा बोल रहा है, इसको ध्यान रखें। इसका मतलब क्या बोला है, शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस, तो शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये इंक्रीज होता है तो ये और सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्लियर है। और सिकुड़ने के कारण से ही देखो, जिससे सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो पकड़ स्ट्रक्चर मिल रहा था वह इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पकड़ स्ट्रक्चर जैसे साइक्लोहेक्सेन के हम लोग ऐसा बनाते थे, उससे और सिकुड़ जाएगा बोल रहे, मतलब ये डिस्टेंस छोटा ही हो जाएगा, ऐसा है, क्लियर है। मतलब पकड़ स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। वही चीज बोल रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस जो होगा वो तो इंक्रीज होगा, और एक इंक्रीज होगा करने का मतलब और छोटा होते जाएगा, साथ ही साथ पकड़ स्ट्रक्चर भी और इंक्रीज होगा या बढ़े। आगे बोलते हैं मतलब छोटा होते जाएगा स्ट्रक्चर, तो वो और पकड़ होते जाए। पकड़ मतलब क्या होता है, एकदम ऐसा टाइप का समझ, ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो साइक्लोहेक्सेन का केस था, नॉर्मल था, ये था, इसमें क्या था, कुछ दूरी पर तो थे ही है, ये अब क्या हो जाएगा, ये छोटा हुआ तो ये तो पास आ जाएगा ना, ऐसा ऐसा तो हो गया। जो बोल रहा हूँ पकड़ स्ट्रक्चर, तो पकड़ स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है, ठीक है। पकड़ स्ट्रक्चर तो समझ में आता है, नहीं समझ में आता, ये देखो सिंपल सा बता दे रहा हूँ, इसको ये स्ट्रक्चर है
और ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पकड़। इसमें क्या होता है, ये और ये ऊपर रहेंगे, ये और ये नीचे रहेंगे। ठीक है, अब ये जितने दूरी पर हैं साइक्लोहेक्सेन के, वो नॉर्मल पकड़ स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अगर ये सिकुड़ करके ये सिकुड़ गया और यहाँ पे आ गया, और ये सिकुड़ गया तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये होगा डिस्टॉर्टेड पकड़ स्ट्रक्चर। और डिस्टॉर्टेड पकड़ स्ट्रक्चर मतलब हाईली पकड़ स्ट्रक्चर बोले जाए, और पास आ गए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर इंक्रीज। आगे बोलता है इसमें, इसलिए इन हेटेरो एटम ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन वन और मोर टू एटम आर रिप्लेस्ड बाय द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द एक्सचेंज एंड लेवल। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम हेटेरो एटम के वन या टू एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करते हैं, तो हेटेरो एटम क्या हो जाएगा? जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं? देखो, पहले तो ये बोला, ये था H। सबसे पहले काम किया मैं यहाँ पे ऑक्सीजन डाला, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन डाला, तो उसमें से एक एटम के जगह पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या होता है? पहले वाला थोड़ा बल्की ग्रुप था, एटम जुड़े हुए थे, इसलिए ये उससे लेस बल्की हो गया। क्लियर है? अब देखो, नाइट्रोजन को ही हटा दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तो लोन पेयर पहले से था, अब ये बॉन्ड एटम भी हटा और उसके जगह पे भी लोन पेयर आ गया, तो क्या हो गया, ये और लेस बल्की हो गया। बल्की मतलब बड़ा और लेस बल्की मतलब छोटा। क्लियर है? तो वही चीज बोल रहा है कि हेटेरो एटम क्या हो जाते हैं, लेस बल्की हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हो, हेटेरो एटम के वन या टू एटम को अगर लोन पेयर से रिप्लेस कर देते, ठीक है, लोन पेयर से रिप्लेस करेंगे तो हेटेरो एटम क्या हो जाता है, लेस बल्की हो जाता है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन से हेटेरो एटम कंटेनिंग या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है? अब देखो, साइक्लोहेक्सेन में तो बल्की ग्रुप थी, साइक्लोहेक्सेन बल्की ग्रुप थी, हाइड्रोजन है मतलब बिहार के लोन पेयर से बल्की है, तो बल्की ग्रुप है। और हेटेरोजन जब डाल दिए हैं तो वहां पे क्या होगा, बल्की ग्रुप नहीं है, मतलब हाइड्रोजन भी आ गया, सिर्फ आ गया लोन पेयर, तो क्या होगा, तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा होगा कि हेटेरो एटम में ज्यादा? क्या बोले, किसमें ज्यादा होगा? क्या बोल रहा हूं मैं बोल क्या रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन हाइड्रोजन ऐसा का एटम्स जुड़े हुए हैं। अब दूसरा देखें तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम जुड़े हुए, एक एटम हाइड्रोजन या दो एटम हाइड्रोजन को हटा दिए, उसके जगह पे लोन पेयर डाल दिए। ठीक है, किसमें, हेटेरो एटम के केस में। तो इसमें मैं पूछना चाह रहा हूं
कि साइक्लोहेक्सेन में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा होगा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा? किसमें ज्यादा होगा? हेटेरो एटम में कम होगा। क्यों कम होगा? लोन पेयर आ गए हैं, हाइड्रोजन हट गए हैं, इसमें तो ज्यादा हो ही रहा है ना जी। ये देखो ऐसा है, यहाँ पे ये है, ये है, क्या करना है हमको? ब्लैक पोल इंटरेक्शन या फिर 1,3 डाई इंटरेक्शन, इसके इंटरेक्ट कर सकता है, इसके इंटरेक्ट कर सकता है, क्लियर है? लेकिन वही चीज हेटेरो एटम की बात करें तो हेटेरो एटम में हुआ क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ये आ गया लोन पेयर, क्या यह इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है? क्या? अगर ये लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है और इस पर प्लस है, तो जैसा इंटरेक्शन इसमें दिख रहा है वैसा इंटरेक्शन इसमें भी होगा। जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पे लिखे उसी चीज को, हेटेरो एटम के एक या दो एटम के जगह पे लोन पेयर प्लेस कर दिए हम, प्लेस किए तो क्या हुआ? तो हेटेरो एटम लेस बल्कि हो गया। लोन पेयर तो पहले डाल चुके ना, तो वो क्या हो गया? लेस बल्कि हो गया। और लेस बल्कि होगा तो साइक्लोहेक्सेन के रिस्पेक्ट में कम होगा। हाँ, कौन सा इंटरेक्शन? इंटरेक्शन क्या होगा? कम। वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जो है वह रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका। तो इसके एग्जांपल में हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं। देखो तो ये कंपाउंड है हमारा 2-मेथिल-1,3 डाइऑक्सेन। देखो तो 2-मेथिल-1,3 डाइऑक्सेन। स्ट्रक्चर बताओ तो इसका क्या होगा? 2 नंबर। चलिए तो सबसे पहले तो ये हो गया, एन है मतलब सैचुरेटेड हो सबके सब। अब देखो दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो अभी तो नहीं लगा सकते, तो क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पहले लगा देते हैं। देखो तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये 1 और 3 हो गया। अब मेथिल बोल रहे हैं किस पोजीशन पे? 2 पर, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं मेथिल, ये हो गया। चलो इसका जब हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, चेयर फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनाओगे? चेयर फॉर्म जैसे बनाते हैं वैसे बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है? और यहाँ पे तो बोलो मेथिल ग्रुप को मैं कहाँ लिखूंगा? एक्सियल में लिखूं कि इक्वेटोरियल में? एक्सियल में लिखूं कि इक्वेटोरियल में? इक्वेटोरियल में क्यों? ज्यादा स्टेबल होता है ना। इक्वेटोरियल में लिखूंगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, कि एक्सियल में ज्यादा स्टेबल होगा? इक्वेटोरियल में लिखेंगे क्यों? बड़ा ग्रुप है ना, तो बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल में लिखा है। ये हो गया। इसका दूसरा कंफर्मेशन देखो तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन और यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है CH। देखो ये इसके बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दूसरे के क्या होंगे? हाँ, तो इसको दे देते हैं A, इसको B। कौन सा इन्वर्जन हुआ है? दोनों में कौन सा इन्वर्जन का रिलेशन है? अभी पढ़े पिरामिडल इन्वर्जन का कभी
अभी पढ़े हैं वो पिरामिडल यूनिवर्सल था, वो थोड़ी है। एटम एटम चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ एटम चेंज हो गया था। दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन की इलिवेशन और डिप्रेशन चेक कर लो एक बार। चेंज करो, ये क्या है? इलिवेटेड कार्बन, ठीक है। ये क्या है? इलिवेटेड कार्बन। और ये क्या है? इलिवेटेड कार्बन। क्लियर है? ये इलिवेटेड कार्बन होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये एटम इलिवेटेड है, ये एटम इलिवेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखो तो डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड। कौन सा चेंज? चेंज कौन सा है? रिंग रिंग इनवर्सन। क्लियर है? याद आया? ये होगा हमारा रिंग इनवर्सन। चलो आगे देखिए। आगे क्या बोलता है ये देखिए। तो इसमें बोलता है बोलो तो दोनों में से ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल? ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? बल्कि ग्रुप प्रीफर कौन सा? इक्विटोरियल पोजीशन। बी में क्या बोल सकते हो? क्यों स्टेबल नहीं होगा? ठीक है, डी में क्या बोलोगे? बल्कि ग्रुप क्या है? एक्सियल, लेस स्टेबल या लेस फेवरेबल। ठीक है। इससे एक कॉन्सेप्ट और इस पर इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसी को अगर ये रहा ये, और दूसरा हमारे पास अभी फिलहाल है, वो क्या है? ठीक है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें और इसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो दोनों में हो रहा है, किसका 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा होगा? इसमें भी हो रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और ये हो रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। बोलो, फर्स्ट का ज्यादा होगा? हाँ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, ये और ये और हाँ इंटरेक्शन फर्स्ट में ज्यादा होगा। क्यों होगा? सेम कॉन्सेप्ट तो इसमें है, बराबर बराबर है। ये देखो, यही होता है 1,3 पोजीशन, 1 2 3 1 2 3 सेम है। तो नीचे को भी देखेंगे, नीचे को देखोगे किस चीज को? बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन में लोन है। तो देखो नीचे को देखोगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन होता है यह इससे कभी भी इंटरेक्शन नहीं करता। किसमें होगा? उसमें होता है। क्यों होगा? कारण क्या है? अभी बोले हो CO बॉन्ड,
CO बॉन्ड क्या होता है बोले हो, क्या होता है, शॉर्टर किससे, CC बॉन्ड से होता है। अब देखो ये पास आ गया, ये पास आएगा, ये पास आएगा, तो ये वाला क्या यहीं पे अड़ा रहेगा, नहीं। क्या होगा, पास, वो भी पास आएगा। क्लियर है। वैसे ही ये देखो CO बॉन्ड CO बॉन्ड, ये दोनों छोटे हो गए, छोटे होंगे तो क्या होगा, ये भी और छोटा होगा, और छोटा होगा, तो बोलो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसलिए इसमें बोला है बल्कि वो एक्सियल लेंथ स्टेबल होता है, साथ ही साथ CO बॉन्ड शॉर्टर होने के कारण, साथ ही साथ शॉर्टर होने के कारण क्या होगा, बोलो 1 एक्सियल डाइएक्सियल इंटरेक्शन इसमें बी या बी हेटेरो एटम कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन से या मेथिल साइक्लोहेक्सेन, मेथिल है जुड़ा हुआ, इसको मेथिल साइक्लोहेक्सेन से क्या होगा बोलो, से मोर होगा या ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया। और दूसरा इसमें बोल रहा है when the diagonal interaction are reduced where each atom is substituted by lone pair of electron which are effectively smaller in size than the H5 methyl 1,3 dioxide assume that A1 और A2। चलो ये हो गया एक केस। अब दूसरा बोलता है एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बोल रहा है 5 मेथिल, क्या है 5 मेथिल 1,3 डाइऑक्सेन, 5 मेथिल 1,3 डाइऑक्सेन बना दो। कैसे बनाएंगे, ये हो गया ऑक्सीजन का यही पीस को दे देते हैं और ये वाला यही पीस, ठीक है। बोलो पहला कौन, ये 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पे क्या है बोल रहे हैं, मेथिल है बोल रहे, 5 पर कौन सा ग्रुप है, मेथिल। तो देखो यहाँ पे अगर मेथिल ग्रुप जोड़ दूं ऐसा एक्सेल। दूसरा देखो तो इसको ले लिया ए, इसको इक्विटोरियल रखो और इसको रख देते हैं एक्स, ये A1 और इसको B1 दे। बोलो दोनों में से विच इज मोर स्टेबल, बोलो विच इज मोर स्टेबल, ए मोर स्टेबल होगा, क्यों, तो देखो ए जो है वह क्या होगा, बल्कि ग्रुप कहाँ है, इक्विटोरियल, इसलिए क्या होगा
मोर स्टेबल। और दूसरा बोलो बी, बल्कि ग्रुप कैसा है, एक्सियल, इसलिए क्या होगा, लेस स्टेबल। इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे इसका देखेंगे, ऐसे ही अगर यहाँ पे ये आ जाए, ठीक है, इन दोनों में बताओ। इन दोनों में जैसे इसमें कंपेयर किए थे वैसे ही बताओ P1 स्टेबल है कि नहीं, मेथिल साइक्लोहेक्सेन स्टेबल, मेथिल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें इसका इंटरेक्शन कम होगा, इसका इंटरेक्शन अब कम होगा। क्यों कम होगा, इंफेक्शन ज्यादा किसमें होगा, 1-3 इंटरेक्शन दोनों में से किसमें ज्यादा होगा, अच्छे से देखो भाई, ऑक्सीजन है मतलब लोन पेयर होगा ना। 1-3 इंटरेक्शन इसमें दोनों में से किस पर ज्यादा होगा, इंफेक्शन इसमें ज्यादा है। हाँ ऑक्सीजन शॉर्टर बॉन्ड। हाँ वेरी गुड, बहुत गधे हो। क्या 1-3 इंटरेक्शन इसमें कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों होगा, इसमें कहा शॉर्टर बॉन्ड, वो तो नॉर्मल केस है ना, साइक्लोहेक्सेन में कहीं पढ़े क्या शॉर्टर बॉन्ड होता है, नहीं ना। हाँ चलो बोलो दूसरा रीजन। ये देखो इसका ये अप है, ये अप होगा और ये अप, इंटरेक्शन देखो इससे होगा, है ना। ध्यान दो तो ये अप है, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, और इंटरेक्शन भी वो कहां से करेगा, लोन पेयर से। तो हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप का इंटरेक्शन ज्यादा होगा कि लोन पेयर और मेथिल ग्रुप का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, समझ में आया। अब यहाँ पे इससे जस्ट अपोजिट हो गया ना, छोटा हो रहा है लेकिन इस साइड का हो रहा है छोटा, इधर का थोड़ी भी खींचेगा, देखो तो यहाँ अगर ऑक्सीजन रहता तो इस बॉन्ड को भी खींच लेता, इस बॉन्ड को भी खींच लेता। तो यहाँ पे हम ये रीजन नहीं बोल सकते कि CO बॉन्ड के कारण शॉर्टर हो जाता है, शॉर्टर होगा लेकिन इधर का होगा, जिधर बल्कि ग्रुप है उधर का नहीं होगा। चलो बोलो रीजन क्या हो गया, समझ में आया। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के केस में रिपल्सन मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में हो रहे, एटम और बल्कि एटम के बीच में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो तो लोन पेयर और बल्कि ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि इसका इंटरेक्शन कम होगा, इसका इंटरेक्शन कम, इसकी अपेक्षा खींचो इसको, इसके बाद लिखता हूं, नहीं तो भूल जाओगे। तीनों को छापना है। हाँ तीनों को छापना है क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना उससे। चलो आगे बढ़े, बोलो उसका रीजन बोलो, क्या बोलोगे। मेथिल साइक्लोहेक्सेन में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन और मेथिल H एटम एंड, तो एटम्स लिख देते हैं इसको, 2 एटम है इसमें, एटम्स एंड बल्कि कौन सा है तो CH3 ग्रुप में रिपल्सन या इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या है, मोर है, परंतु किंतु परंतु बोलो क्या था ये नाम इसका, 5 मेथिल
1,3-डाइऑक्सेन में मेथिल ग्रुप या बल्कि ग्रुप बोल सकते हो जिसको, ठीक है, बल्कि ग्रुप लिख लेते हैं इसको, बल्कि ग्रुप एंड क्या है, लोन पेयर्स के मध्य इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरेक्शन लेस होता है। अतः 1,3-डाइएक्सियल इंटरेक्शन कम हो। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया? जो कहां से घुमाया और कहां से ला करके पढ़ा, ठीक है। तो ये होता है 1,3-डाइएक्सियल इंटरेक्शन या फिर सिनएक्सियल इंटरेक्शन इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बोलो अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। ये कि सेमी के मूड बढ़ा थी।